ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी है और सामने से जैसे मॉर्निंग सनराइज होता है और उसकी किरणें, गोल्डन किरणें चारों तरफ फैल रही थी और बाबा उस पहाड़ी पर खड़े हुए गोल्डन किरणों से इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो आप वतन में अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने कहा, नहीं देखो, तो उस दृश्य के अंदर कई प्रकार के फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची ध्यान से देखो। तो इतने सुंदर फ्लावर थे, हर फ्लावर के ऊपर गोल्डन रेस पड़ते हैं। वो एकदम फरिश्ता और उस फरिश्ते के ऊपर भी गोल्डन रेस की किरणें दिखाई दे रही थी। जैसे इतने सुंदर रूप उनका दिखाई दे रहा था और बाबा भी उन्हें देख रहे थे। बच्चे भी बाबा को देख करके एंजेलिक डांस कर रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने सब बच्चों को अपने सामने बुला करके दृष्टि देते हुए दृष्टि से वरदान भी दे रहे थे। हर एक बच्चा उन वरदानों को देख रहा था। फिर कुछ सेकंड में क्या देखते हैं, बहुत दूरी पर एक लाइट है, बहुत सुंदर लाइट की किरणें हैं, लेकिन अचानक ही वो लाइट की किरणें डिम होने लगी, कम होने लगी और चारों तरफ हल्का हल्का धुंध दिखाई दिया। और वो धुंध फैलते ही जैसे कि ना मिट्टी के अंदर हवा में मिट्टी फैली हो, वो धुंध मिट्टी फैलते हुए हवा की चारों तरफ अंधकार और उसकी दूर दूर से ऐसी किरणें फैल रही थी। तो हर एक उसमें सफोकेशन फील करने लगा। तो बच्चे कहने लगे, बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही बच्चों को बता ही दिया है अचानक का पाठ किस किस रूप में बचता है और बचता रहता है। तो बाबा ने कहा, देखो आज कहीं पर भी कोई तूफान या ज्वालामुखी पर्वत फटता है, उसकी जो किरणें हैं न केवल उस स्थान पर परंतु दूर दूर तक जाकर के उस स्थान पर असर करते हैं। तो ये अचानक के पाठ प्रकृति के द्वारा भी हैं, अचानक के पाठ और कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा भी चल रहे हैं। फिर बाबा ने क्या दिखाया कि एक तरफ बहुत बड़ी ऐसे साइक्लोन दिखाई दे रहा था। उस साइक्लोन चारों तरफ फैलता ही जा रहा है। बाबा ने कहा, देखो ये प्रकृति भी अपना प्राकृतिक रूप दिखा रही है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि अभी परिवर्तन हो,
तो कृति एक स्थान पे है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में फैलता है। तो इतने में जैसे सब बच्चे हल्के से अंदर से डरे हुए थे। फिर तीसरी तरफ बाबा ने क्या दिखाया कि बाबा और एडवांस पार्टी के सभी दादियाँ और दादाएँ वो खड़े हैं और सामने से इतनी पावरफुल लाइट है, उस पावरफुल लाइट से चारों ही तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकृति भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने ये दृश्य देखा, बच्चे कहते बाबा ये तो बहुत अच्छा है, ये सब देखना चाहते और हम भी। तो बाबा ने कहा इसके लिए बाबा और एडवांस पार्टी के जो भी रतन हैं वो सब मिलकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं कि प्रकृति को भी सतो प्रधान, गोल्डन, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। उस कार्य में बच्चों को भी विशेष सहयोगी बनना है। तो मैंने कहा बाबा सब बच्चे भी तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य के अंदर कुछ कुछ बातें हैं जो उनके सामने ऐसे आती हैं जैसे कि बीच के अंदर थोड़ी रुकावट। एक तो बाबा ने कहा बच्चों का जो निश्चय है कभी एकदम पावरफुल, कभी डावाडोल होता है। दूसरा बात बाबा ने कही कि बच्चों के अंदर जो प्योरिटी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसके अंदर भी कभी कभी ऐसी उलझन के आती हैं तो बच्चे थोड़ा मूंझने लगते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि इस कार्य को करने के लिए बच्चों को अपने अंदर क्लियर और रियल बनना है और रॉयल्टी के संस्कार धारण करने हैं। तो जितना अंदर क्लियर है, स्वच्छ है, ऑनेस्ट है, तो ये सब संस्कार इमर्ज होते ही हर कार्य परिवर्तित दिखाई देता है और इस प्रकृति और संसार को परिवर्तन कार्य करने के लिए एडवांस पार्टी के साथ बच्चे भी मिल कर के करना है। लेकिन बच्चों को अपनी ओरिजिनल स्थिति पर स्थित होना है और अंदर से क्लैरिटी और क्लियर कनेक्शन बाबा से रखना है। नहीं तो कभी कभी ऐसी कन्फ्यूज़न वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं जिससे क्या है उनको कई प्रकार की परिस्थितियाँ भूकंप की तरह दिखाई देती हैं, कभी ज्वालामुखी पर्वत की तरह फटते हुए दिखाई देती हैं। बाबा ने कहा इस तमो प्रधान दुनिया में ये प्रकृति अपना खेल कर रही है। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप बच्चों के लिए नई श्रेष्ठ सतो प्रधान प्रकृति बनने वाली हैं। इसलिए इस सतो प्रधान प्रकृति को बनाने के लिए बच्चों को भी अपने अंदर सच्चाई, क्लैरिटी और क्लियर कनेक्शन रखना है, तो जिससे अंदर भी शक्ति अनुभव होगी और वो वाइब्रेशन भी फैला सकेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भोग स्वीकार करते ही सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार करते ही साथ में सबको एक एक ब्लेसिंग दिया। उस ब्लेसिंग में लिखा हुआ था कि सदा स्वच्छ और सदा बाप के साथ क्लियर कनेक्शन और सदा श्रेष्ठ बनने के लिए हर समय अपनी स्वस्थिति के आसन पर विराजमान रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। उसके बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने रिटर्न में उनको भी याद प्यार दिया। ओम शांति।